आप देख रहे हैं क्राइम। यहाँ पे मेरा नाम उदय प्रताप पुष्कर हुआ। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है, इस चीज़ के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ये मुद्दा है कि बिहार में जो भूमाफिया का एक लैंड ग्रैबिंग का केसेस बढ़ रहा है, तो एक घटना मेरे साथ खुद स्वयं का हुआ और मुझे ऐसा लगा कि इस घटना को कोर्ट के परिप्रेक्ष्य के अलावा एक समाज में मीडिया वर्ग के लोगों के सामने में रखना मैं उचित समझ रहा हूं, क्योंकि जब मेरे साथ ये घटना घटा है तो अन्य लोगों के साथ भी घटना घटा होगा, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो आज मैं एक डिटेल में अपने इस घटना का विवरण करूंगा कि हुआ क्या था और हो क्या रहा है, और ये भूमाफिया का जो पूरा तंत्र है, इसका मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका कैसे है और ये कैसे लोगों को मजबूर कर देते हैं अपना जमीन, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को बेचने के लिए। हुआ ऐसा कि पिछले साल 2023 में 11 दिसंबर 2023 को मुझे, मेरा जमीन है आपका बैरिया करणपुरा के आगे एक जोलबिघा गांव पड़ता है, तो वहीं 2 कट्ठे का प्लॉट है जो मेरी माताजी किरण कुमारी के नाम से रजिस्टर्ड है, जो मेरे पिताजी खरीदे थे करीब 1996 में। 1996 का वो परचेजिंग है। उस जमीन का सारा दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, जो भी दस्तावेज होना चाहिए था। 11 दिसंबर 2023 को मुझे एक फ़ोन आता है, उसमें एक वहाँ के स्थानीय हैं, उनका नाम चंदन सिंह है। तो वो हमको बोलते हैं कि ऐसा है कि आपका ज़मीन है यहाँ पे, आप यहाँ बाउंड्री करवाने जा रहे हैं, तो हम आपको बाउंड्री नहीं करने देंगे। बोले क्यों भाई, आप बाउंड्री क्यों नहीं करने दीजिएगा? तो ऐसा है कि आपका 2 कट्ठा ज़मीन है, तो 1 कट्ठा ज़मीन हमको चाहिए। और ये ऑन रिकॉर्ड जो मेरे मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ वो थ्रेटनिंग था कि हमको 2 कट्ठा में से 1 कट्ठा ज़मीन चाहिए। हम देने से इनकार कर दिए, तो बोले कि आप यहाँ कभी भी भवन का निर्माण नहीं कर सकते। हमें ठीक है, कोर्ट के लिए लेट हो रहा था, किसी तरह से हम कोर्ट पहुंचे। अब दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस शख्स का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि वो रंगदारी मांग रहा है 1 कट्ठा जमीन दे दो, और वो भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से मांग रहा है कि 1 कट्ठा जमीन दे दो। ठीक है, एक दिन तो सोचते अपने सीनियर से बात किए, जो मेरे मित्र बंधु थे, सबसे बात किए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ रंगदारी का है, वो रंगदारी एक डिमांड कर रहा है 1 कट्ठा जमीन, क्या करें नहीं करें। अगले दिन हमको लगा कि मैं अब हम लोग इस पेशा में हैं, तो हम अपने क्लाइंट को क्या सजेशन देते हैं? अपने क्लाइंट को सजेशन देते हैं कि आप लीगली जाइए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप पुलिस में जाइए, पुलिस आपकी मदद करेगी, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपका मदद करेगा। तो हम अपने आप को दूसरा रास्ता हम भी अख्तियार नहीं करना चाहते थे, हम भी थाना गए। 12 दिसंबर 2023 हम थाना गए। थाना में मैंने लिखित आवेदन दिया, तो वहाँ जो बैठे थे उस समय पदाधिकारी थे थाना में, तो वो उसको कॉल किए तो वो आदमी बताया कि नहीं ऐसा कोई रंगदारी का विषय नहीं है, वो डिमार्केशन का इशू है कि थोड़ा नापी में हम दोनों के बीच में विवाद है। तो जो वहाँ पदाधिकारी संबंधित थाना गोपालपुर पड़ता है वहाँ पे, तो वो बोले कि ठीक है, जब डिमार्केशन का इशू है तो आप ऐसा कीजिए कि आप सीओ के पास चले जाइए, अंचल कार्यालय, संबचक अंचल कार्यालय, और वहाँ एक डिमार्केशन का एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, सरकारी अमीन जाएंगे, आपका जमीन को नाप देंगे, आप उस पर बाउंड्री करके अपना घर बनाइएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। संबचक अंचल कार्यालय गए, मेरा वहाँ से नापी होने विलम्ब होने लगा, और कुछ आवेदन ऐसा दिया गया जिसके कारण असंतुष्ट होकर के पटना हाईकोर्ट में हमको एक CWJC करना पड़ा। तो CWJC 8001/2024, इसमें 18 जुलाई 2024 को इस केस में एक आदेश पारित हुआ, जिसमें CO सर्किल ऑफिसर संपतचक को यह डायरेक्शन मिला कि वो जाकर के वो जमीन को नापेंगे। अब सर्किल ऑफिसर संपतचक से उनको 22 तारीख को उनको फोन आता है, 22 जुलाई 2024 को, कि आपके जमीन का नापी है, आप आ जाइए। उस दिन हम लोग यहां से जाएंगे और आपके जमीन को नापेंगे, फिर आपको जैसे बाउंड्री करना होगा आप बाउंड्री कीजिएगा। हम ये बात बोले भी सर्किल ऑफिसर को कि सर आप जा रहे हैं वहां, अब वो लोग भूमाफिया है, भूमाफिया का तंत्र इतना मजबूत है कि आपको इतना आसानी से नापी करने देगा नहीं, तो आप थाने में एक आवेदन दे दीजिए और कुछ सुरक्षा बल ले लीजिए, महिला पुलिस के साथ ले लीजिए, ठीक है, कि ताकि विधि व्यवस्था वहां कायम रहे। वो बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं है, वहां दिक्कत होगा तो करेंगे। फिर भी हम थाने में जाकर सुबह में खुद से
एक आवेदन दे दिए थाना प्रभारी को कि सर वहाँ ऐसा ऐसा नापी है और अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको आना होगा, नहीं तो वहाँ विधि व्यवस्था खराब हो सकता है। अब वहाँ जब जाते हैं हम लोग, नापी शुरू हो जाता है। अचानक कुछ दिन में चंदन सिंह एवं उनके कई सारे गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और सरकारी अमीन को धमकाने लगते हैं कि ये नापी कैसे हो रहा है, बिना मेरे आदेश के कैसे हो रहा है, और वो काम वहाँ पे रोक देते हैं। हम 112 को फ़ोन करते हैं, 112 अपने समय से वहाँ से थाना से चल देता है। जब तक 112 के पुलिस अधिकारी को आने में वक्त लगता है तब तक ये लोग प्लॉट पे टिकते हैं, और जैसे ही अधिकारी महोदय वहाँ पहुँचते हैं उसके पहले ये सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब सरकारी अमीन तो काम रोक दिया डर के मारे। अब काम तो रुक गया, काम तो हुआ नहीं, सीमांकन हुआ नहीं, अब वो लोग वापस फिर चले गए। इसके बाद हमको कहा गया कि आप वहां पहुंचिए, थाना पहुंचिए, उसको भी थाना बुलाते हैं। हम बोले सर यहीं से आप उसको फोन कीजिए और थाना बुलाइए। तो बोले ठीक है, ऐसा है कि हाँ ठीक है, लाइन नंबर दीजिए। तो वो फोन किए तो चंदन ही फोन उठाया, और जब बुलाया गया तो वो बोला कि ठीक है हम थाना पहुंच रहे हैं। जब हम लोग सब लोग थाना पहुंचे, मेरा पूरा परिवार, मेरी माताजी भी थी, मेरे पिताजी भी थे, सब लोग थे। जब हम लोग पूरा थाना पहुंच गए, जब उसको दोबारा फोन किया गया तो वो बोला कि ऐसा है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और लेकिन थाना प्रभारी महोदय को फिर मैंने जाकर के एक आवेदन दिया कि कम से कम ये जो मुद्दा है, अब इसमें बात समझिए, ये जमीन विवाद का मुद्दा है ही नहीं। बस इसी क्लैरिफिकेशन के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना मुझे आवश्यक लगा कि ये जमीन विवाद का मुद्दा है ही नहीं, कंप्लीट रंगदारी है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है। अब एक्सटॉर्शन ऑफ मनी को अगर जमीन विवाद, भूमि विवाद का रूप दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा भूमाफिया तंत्र का एक मोडस ऑपरेंडी है कि आप एक कोई भी केस कर दीजिए किसी जमीन पे, वो जमीन तो फिर बिकेगा नहीं। जब बिकेगा नहीं तो जिनका जमीन है वो आपसे औने पौने में सेटलमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज मुझे मेरे घर में किसी की शादी नहीं है, या मुझे उस जमीन बेच करके कुछ करना नहीं है, तो आज हम कंफर्टेबल हैं कि हम केस लड़ सकते हैं। दूसरा कि हम खुद वकील हैं, तो हमको ज़्यादा इसका नॉलेज भी है, और मेरे पास लोग भी हैं कि वो हम केस कर सकते हैं। लेकिन सोचिए वो लोग, ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनके पास ऐसा नहीं है, घर में बहन की शादी है, घर में बेटी की शादी है, घर में माँ बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है और उनको जमीन बेचना है। अब ये पूरा तंत्र उस पर एक्टिव हो जाता है, उनके जमीन को लिटिगेट कर देता है, और पुलिस डिपार्टमेंट इस पे एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है, बकायदा ये कहती है कि साहब आपका जमीन का विवाद है, आप सीओ ऑफिस जाइए। अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया था कि अंचल लेवल पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप थाना का स्थिति देख लीजिएगा, थाना में आप जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या थाना प्रभारी और थाना के बाकी जो स्टाफ है वो तो खुद ही बेचारे परेशान है। ठीक है, थाना प्रभारी महोदय का कहना है कि हमारे पास सिपाही नहीं है, हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब मुद्दों में एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये आता है, जिस प्रश्न के साथ मैं अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समापन करूंगा, कि क्या ये भूमि का विवाद है या एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है। पॉइंट नंबर 2, क्या सरकार के पास ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए सही सिस्टम नहीं है, और ये सरकार जो अगर ये विभाग छोड़ दे रहा है, एफआईआर नहीं कर रहा है, कंप्लेन लॉन्च नहीं कर रहा है, तो अब ये बताइए कि ये कंप्लेन लेकर के आदमी सुरक्षा के लिए जाए तो जाए कहां। बस यही प्रश्न है और यही इसका जवाब हमको चाहिए। और अगर एक वकील, एक अधिवक्ता जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, अगर उसके साथ ऐसा घटना घट रहा और वो अगर दूसरे न्यायालय, दूसरे व्यवस्था में दर बदर भटक रहा हो, तो सोचिए कि आम जनमानस का क्या हाल होगा। ये बड़ा प्रश्न है, आप अपने से भी पूछिएगा, और अगर आपके परिवार में कभी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो जरूर, जितने भी अभी मीडिया बंधु यहाँ आए हैं, आप जरूर उनसे संपर्क करेंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा समस्या है जिसका निदान हम सबको चाहिए, और इसका निदान होने से ही बिहार का डेवलपमेंट है। ऐसे एफआईआर दर्ज हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ है। मेरा आवेदन पड़ा हुआ है, मैंने 3 बार थाना में आवेदन दिया, मैं खुद गया, वो लोग रिसीविंग कॉपी तक नहीं देते हैं। मतलब आप जो आवेदन देंगे ना, उसका रिसीविंग कॉपी भी नहीं देना चाहेंगे। क्या कहते हैं थाना में? कुछ नहीं कहते, बोलते हैं कि आप बड़े साहब से मिलिए। बड़े साहब कौन, एसएचओ? हाँ, थाना प्रभारी महोदय। प्रभारी महोदय से मिला जी, उनसे मेरी बात हुई, मैं मिलने गया था, फिर वो वहाँ बोला गया कि वो वहाँ है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, गश्ती में गए हुए हैं। पहले तो ये लोग पूरा शेड्यूल बता देते हैं कि इतना बिजी है, इतना काम है, ये है, वो है। फिर मैंने उनसे फ़ोन से बात किया तो वो बोले कि इस पे क्या हो सकता है, आपका तो ऑर्डर हो गया है, अब आप क्या करिएगा, मेरे पास सिपाही नहीं है। वो खुद ही अपना इतना मतलब रोना गाना चालू कर दिए कि फिर अब क्या ही बोलिएगा।
सीओ साहब दर्ज नहीं हो रहा है, इसका कुछ ऑथेंटिक कारण बताया उन्होंने? नहीं, इसका कोई कारण नहीं बताया। इसका कोई कारण नहीं। उनका सीधा कहना है कि आपका भूमि विवाद है, जबकि ये भूमि विवाद नहीं है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, साक्षात रंगदारी है, जिसका प्रमाण है। और जब भी न्यायालय में ये केस होगा, मैं सबूत, जो भी मेरे पास सबूत है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है, मैं वहां पेश करूंगा। आपके साथ सीओ साहब प्लॉट में गए? सीओ साहब कभी प्लॉट में नहीं सीओ गए। साहब ने आपको कहा ना कि चलिए हम नापी करेंगे, कोई दिक्कत अमीन, नहीं। सरकारी अमीन ने कहा। सिर्फ अमीन गए थे? जी जी सीओ नहीं गए थे? जी, सीओ नहीं गए थे। पुलिस को आपने नहीं कहा बड़ा बाबू को कि भाई ये जो रंगदारी का मामला है, ये जमीन बंटवारा का मामला नहीं, जमीन तो हमारा है, बांटेंगे हम उनसे क्यों? तो आप या फिर डिमार्केशन क्यों करेंगे? आप रंगदारी है, आप रंगदारी पे एफआईआर कीजिए। क्या बोले वो? नहीं, वो ये नहीं बोले। वो सीधा बोले कि आप जाइए सीओ साहब से नपवाइए, और सीओ साहब जब नापने जाएंगे जमीन एफआईआर को। करने कब गए थे आप? एफआईआर करने हम गए थे 12 दिसंबर 2023 को। अभी नहीं गए? अभी भी गए हैं, दो दिन लगातार गए, 23 तारीख को भी गए हैं और कल भी गए हैं। अभी जो भारतीय न्याय संहिता आया है जी उसके तहत आप किसी भी थाने से एफआईआर कर सकते हैं जी, कर या सकते फिर हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं। जो जी। सिस्टम अभी नया सरकार लेकर आई है, जी, कर सकते हैं। उस माध्यम से आप कीजिए। जी, हम ऑनलाइन, जैसे अब ऑनलाइन जो भेजने का प्रक्रिया है, जो व्हाट्सएप है, ग्रुप है आपका थाना का बना हुआ है, उसमें हम भेज चुके हैं। मेरा एफआईआर भी जा चुका है, और समय समय जितना भी मेरा कम्युनिकेशन हुआ है थाने के साथ, सब ऑनलाइन जा चुका है। अगर वहाँ नहीं होता है सरकार तो लगाती है हर मंडे को, तो क्या उसका भी सहारा लेंगे आप? अगर एफआईआर नहीं होता है और ये केस का निष्पादन नहीं होता है, हमको कब्जा नहीं मिलता है, तो हम जरूर लेंगे। क्या इसके इस संदर्भ में आप एसएसपी महोदय से मिले? नहीं, अभी जब तक ये थाना, क्योंकि अब ऊपर जाने का बात नहीं है। जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश इस पर पारित है, तो माननीय उच्च न्यायालय, हमको लगता है कि बिहार में सर्वोच्च है। अगर सब स्तर से देखा जाए तो माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट, ऑर्डर इस बिहार में सबसे ऊपर का माना जाता है। क्योंकि आप एक खुद लॉयर हैं हाईकोर्ट में जी। अगर मामला क्या नहीं बनता है तो आप पीआईएल में जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी पीआईएल का तो ये मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि जो मोडस ऑपरेंडी है ये भूमाफिया तंत्र का, उसको एक्सपोज करने के लिए अगर ऐसा कोई पीआईएल करना पड़े तो जरूर करेंगे। इतना माफिया तंत्र बढ़ गया, इसके खिलाफ तो आप जा सकते हैं पीआईएल में। इसके लिए देखिए, जा सकते हैं जी, बिल्कुल 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 जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे। और ये मुद्दा एक ट्रैक लाइन दिया है, ये आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। अपना परिचय देके खत्म कीजिए। जी, फिर मेरा नाम उदय प्रताप पुष्कर हुआ, और मैं पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ एडवोकेट के तौर पे, और यही मेरा मैटर है। CWC नंबर 8001/2024, 18 जुलाई 2024 को जो निर्णय हुआ था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उसी के द्वारा मेरी जमीन की नापी की जानी थी, और उसी के बीच में जो विवाद हुआ था, फिर जो एफआईआर नहीं लिया गया, वही मेरा केस है।